नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लिकर पॉलिसी को लेकर लंबे समय से तनाव था। उसके बाद उन्हें जेल भी की गई, मनीष सिसोदिया को जेल की गई, उसके साथ कई उनके ऐसे साथी थे जो जेल में रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन अब एक मामला जो गंभीरता से लिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो कहीं ना कहीं गले का एक फंदा बनता जा रहा है, वो ये कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उनके केस से अलग करना। स्वर्णकांता का साफ कहना है कि मैं इस केस से खुद को अलग नहीं कर सकती क्योंकि इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ये दलीलें बार बार दी जा रही हैं कि हम आगे पेश नहीं होंगे। स्वर्णकांता का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस तरीके की कोई भी बात होती तो मैं खुद अलग हट जाती। ये बोला जा रहा है कि स्वर्णकांता का आरएसएस से या बीजेपी से कोई जुड़ाव है। और इन सारी बातों को लेकर के अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जो ये दुविधा है जिसमें आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, या फिर यूं कहें कि स्वर्णकांता शर्मा का अलग ना होना अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ऋतिक। ये जो बात है, अभी तक आज़ादी के बाद से कोर्ट में जितने भी प्रोसीजर हुए हैं, जितनी भी सुनवाई हुई है, कई मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया है, हाई कोर्ट में भी देखा गया है कि जो है अगर जज का जो है वकालत के समय में जो है अपने क्लाइंट से या उनके सामने जो क्लाइंट आया हुआ उनसे उनके रिलेशन रहे हैं, तो न्यायपालिका की जो जो एक विश्वसनीयता है वो बनी रहे, इसलिए वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। इससे पहले पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ भी अलग हो चुके हैं, कई और भी अनगिनत जजों का नाम है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये पहला मौका है जब दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा जो है खुद ही इस फैसले में जो है फैसला देना चाह रही हैं। पार्टी अपोनेंट की जो दलीलें हैं, यानी जो अरविंद केजरीवाल की दलीलें हैं, वो ये है कि स्वर्णकांता जो है बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, कई बार उनकी मीटिंग में गई हैं, और जो है इनके दो बच्चे हैं, दोनों जो है केंद्र सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता साहब, उनके अंडर में काम करते हैं, उनके केस देखते हैं। तो इससे हमारा केस जो है प्रभावित होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे जो है उनकी जो है उन सुनवाई ना करे, किसी दूसरे जज को दे दिया है। इस पे पिछले महीने उसके बाद से कई बार सुनवाई हो चुकी है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इस बात की दलील दिए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है इस सारे आरोपों इस बात पर अड़ी हुई है और उनका कहना है कि नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इस केस से नहीं हटूंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े हैं। उनका कहना है कि मैं नहीं पेश होऊंगा, और इसी वजह से अब स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि न्याय मित्रों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। दुर्गेश पाठक, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये तीन वो नाम हैं जो इस बात पे लगातार अड़े हुए हैं कि अगर यहाँ पर जस्टिस नहीं बदले जाते हैं, जो जज हैं वो नहीं बदले जाते, तो हम इनके आगे पेश नहीं होंगे। तो इसके क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? हाँ, पहली चीज, आपने एक टर्म यूज किया न्यायपालिका में, काफी दर्शकों को ये बात शायद पता होगी या कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं उनके लिए ये बात बताता चलूं कि अगर भारतीय संविधान में और न्यायपालिका में ये प्रोविजन है कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है आपको वकील देता है, जो वकील जो है आपकी तरफ से वो सारी दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश करता। एक ऐतिहासिक केस के बारे में मैं बताता चलूं ऋतिक दर्शकों के सामने कि जब कसाव का जो मामला था बम्बई में जो है 26/11 के हमले वाले के बाद मुंबई में जो है कोई वकील जो है केस लड़ने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है एक उनको वकील दिया था जो वो उनके सारे केस को लड़ रहा था। फिर जब दिल्ली मामला आया तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील दिए थे कि वो न्यायपालिका की जो गरिमा है, जो चीजें हैं वो बदली जाए। उसी तरह से आज जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें 11 मई से सुनवाई है। उसी में ये खबर आई है कि दुर्गेश पाठक, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए न्याय मित्र यानी दूसरे वकील की व्यवस्था की जाएगी। वो वकील जो है उनकी तरफ से जो है स्वर्णकांता के सामने जो है सरकार के अपोजिट जो है अपनी दलीलें रखेंगी। तो ये एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी जो मैं ऋतिक बताना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुर्गेश पाठक की हम बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई बार बार कह रही है क्योंकि इस केस से अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। ये बताया गया है कि जो केस चल रहा था इससे पूरी तरह से उन्हें मुक्ति मिली है, लेकिन सीबीआई इस केस को बार बार चैलेंज कर रही है। और अरविंद केजरीवाल के मन में ये डर है, ये कहा जाता है कि शायद हो सकता है जो ये जज हैं वो उनसे मिली हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जज का पीछे ना हटना, क्योंकि हमने देखा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, अगर किसी भी
केस के विवाद में कोई जज होता है तो उसे हटा दिया जाता है या फिर उनकी जगह कोई दूसरा जज जो है वो नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन इस बार इनका ना हटना क्या दर्शा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि कई जो है वो वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो है लीड करने वाले लोग जो पिछली घटना है उसके बारे में ये बात बता चुके हैं कि अमूमन जो है जजों को जो है हट जाना चाहिए, जबकि इस केस में जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई सारी दलीलें सही है। और ये भी सही है कि उनके दोनों बच्चे जो हैं उनके तुषार मेहता जो केंद्र सरकार के वकील हैं उनके अंडर में काम करते हैं, और दो से तीन बार स्वर्णकांता भी वो जा चुकी है। तो उस हिसाब से ये देखा जाए कि हट जाना चाहिए। इससे कई जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट काफी 20 साल से ज्यादा समय से वो देखते आ रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही है। तो उनका ये कहना है कि इससे जो है न्यायपालिका की जो भरोसा है, जो एक आम गरीब या सड़क पे रहने वाले लोगों के लिए जो भरोसा कायम है, उस भरोसे का जो है मुझे लग रहा है कि ये छिटकन हो रहा है और ये विश्वसनीयता घट रही है। जबकि अब देखना है कि 11 मई से शुरुआत होती, लेकिन इस दलील में अरविंद केजरीवाल की जो शराब घोटाले में जो दलीलें हैं स्वर्णकांता के प्रति जो उन्होंने अपनी बात रखी है, वो सभी पत्रकार से लेके वरिष्ठ पत्रकार से लेके कानून के जानकार सभी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जो है अपनी दलीलों के साथ जो है जो सबूत पेश किए उन सब में वो सही है, हट जाना चाहिए। लेकिन अब नहीं हट रही हैं, उनका अपना तर्क है, तो हो सकता है। चलिए, तो अब आने वाले समय में यानी कि 11 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी तो ये पता लग सकेगा कि आखिरकार इस केस के आगे क्या कुछ निकल कर आता है। अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो पेश नहीं होंगे, न्याय जो मित्र है उनकी यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। स्वर्णकांता शर्मा भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो इस केस को नहीं छोड़ेंगे। अब आने वाले समय में सारी चीजें साफ होंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहे न्यूज एक्सप्रेस पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।